हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे एवं सुखी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरी स्क्रीन पर आपको एक स्लाइड दिखाई दे रहा है जिसकी हेडिंग है ऑप्शन चेन कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज। तो हमने आपके लिए एक ऑप्शन चेन कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज बनाई है जिसमें शुरुआत से इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज और साथ में ही ऑप्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एवं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो आपको ऑप्शन को समझने एवं कमाने में सहायता करेंगी। हम इस पर्टिकुलर सीरीज में आने वाले समय में वो वीडियोस ऐड करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई वीडियो स्किप ना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक बार मैं आपको चैनल की वॉल पे दिखा देता हूं कि वो सीरीज कहां पर प्लेस्ड है और डेफिनेटली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये है हमारी ऑप्शन चेन कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज। अगर अभी तक देखेंगे तो इसमें हमने जो 2 लेक्चर हम डिलीवर कर चुके हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं ताकि आपको इनको लोकेट करने में आसानी रहे। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है लॉन्ग स्ट्रैंगल। अब लॉन्ग स्ट्रैंगल एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हम मार्केट को अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब लॉन्ग स्ट्रैंगल को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि वीडियो में आपको मिलने क्या वाला है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें लॉन्ग स्ट्रैडल को एग्जीक्यूट करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि लॉन्ग स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किस तरीके का ट्रेड बाय करना चाहिए। तो बेसिकली आपको ट्रेडिंग सेक्शन में ये दिखाई दे रहा है कि अगर मुझे लॉन्ग स्ट्रैंगल एग्जीक्यूट करना है तो मुझे एक पी बाय करना होगा और एक सी बाय करना होगा। जो व्यूअर्स इस सीरीज को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है लॉन्ग स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रैडल दोनों ही केसेस में हमें एक पी और एक सी बाय करना होता है। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है फ्रेंड्स, तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसी वीडियो में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली आपको इस स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। और साथ में मैंने ऑप्शन का डेटा एनालाइज करने के लिए एक फ्री टूल भी इस वीडियो में इंक्लूड किया है जो आगे जाकर के आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा जब मैं उस पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, समय नहीं है, पॉज कीजिए, वापस आइए, फिर से देखिए। तो अब समझ लेते हैं कि लॉन्ग स्ट्रैंगल को एग्जीक्यूट कैसे करना है। लॉन्ग स्ट्रैंगल को एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली आपको एक तो बाय करना है ऑप्शन, यानी कि वो आपका कॉल ऑप्शन होना चाहिए, और एक ऑप्शन आपको शॉर्ट करना है जो कि आपका पुट ऑप्शन होना चाहिए। अब इन दोनों के स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी क्या होना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस हम किस तरीके से सिलेक्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स? एक, अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है और नहीं भी है कोई बात नहीं, इस सीरीज में हम ऑप्शन ग्रीक्स का वीडियो भी ऐड करने वाले हैं। तो आपको डेफिनेटली एक कॉन्सेप्ट होता है डेल्टा। तो आपको जो स्ट्राइक प्राइस चूज करना है उसका डेल्टा हमेशा सेम रहना चाहिए। दूसरी बात, वो सेम एक्सपायरी को बिलोंग करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये स्ट्रैटेजी मुझे एग्जीक्यूट कब करनी चाहिए फ्रेंड्स? ये स्ट्रैटेजी हमें जब एग्जीक्यूट करनी चाहिए जब मुझे पता हो जो भी स्टॉक के ऑप्शन को मैं ट्रेड करने वाला हूं उस पर्टिकुलर स्टॉक में या तो कोई न्यूज इवेंट आने वाला है या उसके साथ कुछ कंपनी के साथ या स्टॉक के साथ कुछ बुरी घटना हुई है, या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के अभी इन्वेस्टर अनसर्टेन है, यानी कि इन्वेस्टर का जो व्यू है उसमें बायस्ड है। और आखिरी में हम क्या देखने वाले हैं? आखिरी में हम देखने वाले हैं कि टाटा स्टील और ओरो फार्मा में किस तरीके से हमने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की और हमारे आउटकम्स क्या रहे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फ्री टूल पर और ये देख लेते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को अगर मैं एग्जीक्यूट करता अभी हाल फिलहाल की ऑप्शन चेन में तो मेरा आउटकम किस तरीके का रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस टूल की मैं बात कर रहा था उस टूल का बेसिक नाम है ऑब्स्ट्रा।
अब ऑप्स्ट्रा हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देता है, जिसमें ऑप्शंस के अंदर आके मैं अपना एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकता हूं। दूसरा, मैं डेफिनेटली अपना ओपन इंटरेस्ट एनालाइज कर सकता हूं। ऑप्स्ट्रा टूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और डेफिनेटली इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपके लिए जरूर पोस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो अब ऑप्स्ट्रा ऑप्शन में आ जाते हैं अपने स्ट्रैटेजी बिल्डर पर। जैसे ही हम अपने स्ट्रैटेजी बिल्डर पर आते हैं, हमें कुछ सेटिंग्स इस स्क्रीन पर आकर के चेंज करनी है। सबसे पहली सेटिंग मुझे जो चेंज करनी है, मुझे यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अपनी एक्सपायरी को करंट एक्सपायरी से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, अपनी करंट एक्सपायरी सेलेक्ट की और मुझे अंडरलाइन दिख रहा है कि मैं किसका ऑप्शन एनालाइज करने वाला हूं, मैं निफ्टी का ऑप्शन एनालाइज करने वाला हूं। अब यहाँ पे प्री डिफाइंड सेटिंग्स मुझे अवेलेबल हैं, तो क्योंकि हम स्ट्रैंगल पढ़ने वाले हैं तो स्ट्रैंगल पे क्लिक कर देते हैं। अब मुझे करंट प्राइस के हिसाब से जो हमारा स्पॉट प्राइस इस समय पे है 17,300 के, अब अगर आप ध्यान से देखें तो 17,300 माइनस 300 का पीई, यानी कि मेरे एट द मनी प्राइस से 3 लेवल ऊपर का पीई और 3 लेवल नीचे का लगभग सीई मेरे टूल ने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने तो पहली स्लाइड पे ये देखा था कि हमारा जो स्ट्रैंगल के केस में है वो डेल्टा सेम होना चाहिए। तो यस, मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, अगर आप एडिशनल टूल्स पे पैसा नहीं खर्चना चाहते डेटा वैल्यू या अपने ग्रीक्स के वैल्यू के लिए, तो एट द मनी प्राइस से अगर आप 4 लेवल ऊपर का कॉल सेलेक्ट कर रहे हैं तो एट द मनी प्राइस से ही 4 लेवल नीचे का पुट सेलेक्ट कीजिए। उन 2 लेवल्स का डेल्टा आपको ऑलमोस्ट सेम दिखाई देगा। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इस स्ट्रैटेजी को बाय करते हैं और ये देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हमारी दिखाई कैसी देती है और थ्योरेटिकली इसका ग्राफ कैसा है और ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी और किस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग ये मुझे करा सकती है। तो एक बार फिर से अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं और ये देख लेते हैं कि जो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल स्ट्रैटेजी का आउटपुट है वो किस तरीके का रहने वाला है। तो लेट अस से कि ये आपका स्पॉट प्राइस है। इस स्पॉट प्राइस से जो ये वाला पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो आपने अपने स्पॉट प्राइस यानी कि एट द मनी ऑप्शन से दूर का, इस केस में हम मान लेते हैं कि 3 लेवल ऊपर का आपने कॉल सेलेक्ट किया और 3 ही लेवल ऊपर का आपने पुट सेलेक्ट किया। तो ये दोनों वो पॉइंट शो करते हैं कि जिस पॉइंट के बाद आपको इस ग्राफ में प्रॉफिट होना शुरू होता है। ये तो है स्ट्रैंगल का एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब प्रैक्टिकली इस वीक के डेटा पर जो हमने अभी अपने ऑप्शन लेवल सेलेक्ट किए, उनके ऊपर हमें किस तरीके का निफ्टी प्रॉफिट और लॉस बुक करा सकती है, एक बार वो देख लेते हैं। तो मुझे साफ साफ एक बात समझ में ये आती है, अगर मेरा निफ्टी इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में 17,640 से लेकर के 17,000 मोटा मोटा मैं मान लेता हूं, तो 17,000 से 17,600 के बीच में अगर मेरा निफ्टी एक्सपायर हो जाता है और मैंने स्ट्रैंगल के अंदर अपना पेयर बना रखा है, जो लॉस मुझे इस स्ट्रैटेजी में होने वाला है और जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 3,500 रुपीज है फ्रेंड्स। एंड जो प्रॉफिट मुझे इस स्ट्रैटेजी में अगर मेरा निफ्टी 17,600 के पार निकल जाता है तो फ्रेंड्स मुझे इस स्ट्रैटेजी में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर इस समय देख ही सकते हैं। तो ये तो मुझे साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये वो स्ट्रैटेजी है जिसमें मेरा लॉस लिमिटेड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरी किसी भी डायरेक्शन में मेरा ट्रेड चल पड़ता है, चाहे मार्केट वहां से ड्रास्टिकली गिरे चाहे मार्केट वहां से ड्रास्टिकली उठे, दोनों ही केस में मेरी विंडो हमेशा मुझे प्रॉफिट बुकिंग कराने वाली है। तो इससे बेहतर मार्केट में स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए क्या फ्रेंड्स हो सकती है, जहां पे आपका लॉस एक मिनिमम अमाउंट पे कैप्ड है और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में निकल पड़ती है तो डेफिनेटली आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब चलिए ये देख लेते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है।
तो हमारा पहला एग्जाम्पल टाटा स्टील। अब जो फ्रेंड्स पहले से इस सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें याद होगा कि लॉन्ग स्ट्रैडल के केस में भी मैंने आपको ये एग्जाम्पल शेयर किया था, बट आज इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखने वाले हैं। और उस डिफरेंट तरीके से देखने के लिए सबसे पहले मैं ड्राइंग्स अपने ग्राफ से हटा देता हूं ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आए कि हमें स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करना होता है। तो उसके लिए मैं अपने ग्राफ को लेकर के चलता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और जैसे ही मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अपने ग्राफ को लेकर के आता हूं, मुझे सिंपली ये समझ में आता है कि मेरा जो ग्राफ है, मेरे ग्राफ ने 15 मिनट में लगभग 1300 से लेकर के 1330 की रेंज बना रखी है। अब 1300 से 1330 की रेंज के अंदर अब अगर मुझे स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करना है, जो भी मेरा करंट प्राइस है उसके रिस्पेक्ट में मैं क्या कर सकता हूं, मैं 1290 का पुट और मैं 1330 का कॉल बाय करके एक पेयर बना करके छोड़ सकता हूं। अब ये पेयर बनाने से होगा क्या, जैसे ही मैं ये पेयर मार्केट में बनाऊंगा, और डेफिनेट सी बात मुझे पता है आज नहीं तो कल मार्केट को इस पर्टिकुलर रेंज से बाहर निकलना ही है। जैसे ही मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर निकलेगी तो डेफिनेटली मेरा ग्राफ मुझे प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगा। अब एक बार मैं आपको ये अपने स्ट्रैटेजी बिल्डर पे भी बिल्ड करके दिखा देता हूं कि ये ग्राफ आपका किस तरीके का प्रॉफिट आपको कराएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने अपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिए हैं और एक बार देख लेते हैं कि हमारा पीएनएल ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मैं अपने पीएनएल ग्राफ पर आता हूं, मुझे साफ समझ में आता है कि मेरा पीएनएल ग्राफ यानी कि मुझे प्रॉफिट होना कब इस पर्टिकुलर केस में स्टार्ट होगा। लेट अस से अगर मेरा टाटा स्टील 1200 के ऊपर निकल लेता है, तो जैसे ही वो 1200 के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली मेरी विंडो एक अनलिमिटेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और उसी तरफ अगर मैं कॉल की साइड देखूं कि मुझे प्रॉफिट दिखना विंडो पर कब स्टार्ट होगा, जैसे ही मेरा ग्राफ 1380 के ऊपर निकल जाएगा, डेफिनेटली फ्रेंड्स मेरी विंडो मुझे एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगी। तो मैं आशा करता हूं कि टाटा स्टील में किस तरीके से हमारा पीएनएल जनरेट हो रहा है या किस तरीके से हमारा पे ऑफ ग्राफ हमें बता रहा है कि हमारा डेंजर पॉइंट या हमारा मैक्सिमम लॉस मेकिंग पॉइंट कहाँ है और हमें प्रॉफिट किस पॉइंट के बाद होना शुरू हो जाएगा, आपको क्लियर है। तो अब आप अपना लास्ट एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ओरो फार्मा में क्या हो रहा है और ओरो फार्मा हमने क्यों सेलेक्ट किया। अब अगर आप सीधी सीधी ओरो फार्मा की बात करें और अगर ओरो फार्मा को मैं आपको डेली में प्रेजेंट करूं, तो मुझे साफ समझ में आता है कि मेरा ओरो फार्मा एक बहुत अच्छी डेली रेंज बनाए हुए था और डेफिनेटली ये कहाँ खड़ा है, ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अपना क्लोजिंग प्राइस दे रहा है। अब क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो डेफिनेटली जैसे ही ये अपने रेजिस्टेंस को हिट करेगा, मैं यहाँ पर एक स्ट्रैंगल बना सकता हूँ। उसके उलट केस में अगर ये अपने सपोर्ट पे आकर के हिट करता है तो मैं यहाँ पे भी स्ट्रैंगल बना सकता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको स्ट्रैंगल के बारे में शेयर की एज एन ऑप्शन स्ट्रैटेजी, वो आपको समझ में आया। जो टूल मैंने आपको शेयर किया डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर रूल बेस्ड ट्रेडिंग की जाए तो मार्केट डेफिनेटली आपको हमेशा रिवॉर्ड करेगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय। मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस के साथ।